छुट्टी खत्म होने के बाद मैं ड्यूटी लौट रहा था। रास्ते में एक गली में हंगामा सुनाई दिया। 4 आदमी एक छोटे बच्चे को मार रहे थे। मैंने दौड़कर बच्चे को बचाया। बच्चे को उनसे छुड़ाकर उन लोगों से पीटने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे ने हमारी दुकान से बिस्किट चुराकर खाए हैं। मैंने दुकानदार को बिस्किट का 2 गुना पैसा दिया। मैंने बच्चे को पूछा कि तुमने चोरी क्यों की है, तो उसने कहा, साहब मैंने चोरी नहीं की, मैं कल से भूखा था और भोजन की तलाश में इधर घूम रहा था कि अचानक मेरी नजर दुकान के पास पड़े बिस्किट के पैकेट पर पड़ी जिसे एक कुत्ता खाने की कोशिश कर रहा था। मैं कुत्ते से छिनकर बिस्किट खाने लगा तो इन लोगों ने देखा और मुझे मारने लगे। फिर मैंने उसका नाम पूछा तो वह बोला, छोटू। मैं उसे अपने घर ले आया। मेरी माँ अकेली रहती थी। बहनों की शादी हो चुकी थी और पिताजी कुछ वर्ष पहले ही गुजर चुके थे। छोटू ने घर का सारा काम संभाल लिया। मेरी छुट्टियां समाप्त और मैं ड्यूटी पर गया और छोटू को बोलकर गया कि अब वो माँ का ख्याल अच्छे से रखे। मैं वहां से रोज माँ व छोटू बात कर लेता। एक दिन माँ को अचानक किडनी फेल हो गई। डॉक्टर ने छोटू से कहा, अब ये तभी जिंदा रह सकती हैं जब इसे कोई अपनी किडनी दान दे। छोटू ने बिना सोचे अपनी किडनी दे दी और ऑपरेशन के बाद वह कभी नहीं उठा। छोटू ने डॉक्टर से यह कहा कि यदि माँ पूछे तो कह देना कि छोटू अपने गांव लौट गया है। मैंने रात को कॉल किया तो माँ ने बताया कि कल उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और छोटू ने हॉस्पिटल से उसका ऑपरेशन करवाया है। मैंने डॉक्टर से पूछा, छोटू कहाँ है? डॉक्टर ने मुझे सच बताया और छोटू का आखिरी खत दिया। खत में लिखा था कि मुझे पता है माँ के बगैर कैसे जिया जाता है। मेरी जिंदगी पर आपके बहुत एहसान है। मैं खुश हूँ कि मेरी जिंदगी से आज कोई अनाथ होने से बच गया। मेरे कपड़े आंसुओं से पूरे भीग चुके थे और मैं सोच रहा था कि उसका नाम ही छोटू था। उसका काम तो बहुत बड़ा था